और आज के इस वीडियो में हम ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आज से पहले आपने ना कभी देखा और ना कभी सुना होगा। पुराने जमाने में लोग बोट्स या शिप के साइड में ग्रीन और रेड लाइट का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि दूर से या फिर फॉग में भी ये पता चल जाता था कि आगे शिप है और वो लो विजिबिलिटी में भी टकराने से बच जाता था। इसी कॉन्सेप्ट को बाद में प्लेन में इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर आप रात में प्लेन को देखेंगे तो आपको रेड और ग्रीन लाइट चमकता हुआ दिखाई देगा। इन लाइट्स को नेविगेशन लाइट्स या फिर पोजीशन लाइट भी कहा जाता है। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि ग्रीन लाइट्स का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, प्लेन के दोनों साइड में रेड लाइट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। रेड लाइट को तो मैक्सिमम डिस्टेंस से भी देखा जा सकता है, जबकि ग्रीन लाइट को नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर दोनों विंग्स के साइड में रेड लाइट होता तो दूसरे प्लेन का पायलट कंफ्यूज हो जाता कि प्लेन आ रहा है या फिर जा रहा है। इसीलिए दो अलग अलग कलर के लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्लेन का लोकेशन और डायरेक्शन दोनों पता चल सके। दोस्तों, खतरा सिर्फ दो प्लेन्स का आपस में टकराने का ही नहीं होता। अक्सर एयरपोर्ट के आसपास के सिटीज में रात में लैंडिंग के टाइम बड़े गगनचुंबी इमारत या फिर टावर्स होते हैं जिससे प्लेन टकरा सकता है। इसीलिए ऐसे बिल्डिंग्स में तेज चमकदार रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पायलट इसे रात में भी आसानी से देख सके और प्लेन को सेफली लैंड करा सके। आज के जैसे रनवे या फिर एटीसी नहीं हुआ करता था, उस समय प्लेन्स को समतल मैदान में लैंड करा दिया जाता था। पर उस टाइम कंफ्यूजन ये होता था कि वो फील्ड कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है। पायलट को ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता था, इसलिए बड़े बड़े पहाड़ों में रनवे को पॉइंट करने के लिए निशान लगा दिया जाता था, जिसे एयर मार्कर कहा जाता है। फिर धीरे धीरे रनवे बना, एटीसी की मदद लिया जाने लगा और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जा सकता है कि किस तरह से रनवे बना, किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ। आपको क्या लगता है बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। तो एक पायलट डिफरेंट प्लेन को फ्लाई नहीं कर सकता है, और कर भी सकता है तो उसे उड़ाने की इजाजत नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, बोइंग का पायलट एयरबस को फ्लाई नहीं कर सकता, जबकि एक बोइंग 737 का पायलट बोइंग 737-100, 200, 400 जैसे प्लेन्स को उड़ा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक बोइंग 737 का पायलट वो सारे प्लेन्स उड़ा सकता है जिसका नाम का स्टार्टिंग 737 से होता है, क्योंकि उसका कंट्रोल सिस्टम सेम होता है। इसी तरह एयरबस A320 का पायलट A318, A319, A321, ACJ जैसे प्लेन को उड़ा सकता है। एविएशन की भाषा में कहें तो इसे टाइप रेटिंग कहा जाता है, जो कि उन सारे प्लेन्स को कवर करता है जिसका कंट्रोल सिस्टम एक जैसा होता है। दोस्तों, फ्लाइट के दौरान अगर किसी पैसेंजर की तबीयत अचानक खराब हो जाता है तो बाकी बचे पैसेंजर्स में से अगर कोई डॉक्टर है तो उसी का मदद लिया जाता है हालात का जायजा लेने के लिए। अगर उस मरीज को तुरंत ही हॉस्पिटल की जरूरत है तो प्लेन अपने आसपास के रनवे में लैंड कर जाएगा, और ऐसा करने के लिए प्लेन को फ्यूल डंप करना पड़ता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि प्लेन अपने डेस्टिनेशन में ना जाकर अपने सामने के रनवे में ट्रीटमेंट के लिए लैंड करता है, और इसकी वजह से प्लेन के टैंक में भरा फ्यूल खपत नहीं हो पाता है, और इतने फ्यूल के साथ प्लेन को लैंड कराना खतरनाक साबित हो सकता है। इमरजेंसी कंडीशन में प्लेन को लैंड कराने में जो फ्यूल की बर्बादी होती है उसका सारा खर्च मोस्टली एयरलाइन कंपनीज ही उठाता है। पुश बैक ट्रक, अक्सर लोग नाम पढ़ के ये सोच लेते हैं कि पुश बैक ट्रक से प्लेन को सिर्फ पीछे की ओर पुश किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लेन को आगे पीछे या कहीं भी ले जाया जा सकता है। सोचते हैं कि टेक ऑफ के टाइम प्लेन का नोज ऊपर की ओर होता है, जो कि सही भी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंडिंग के टाइम भी प्लेन का नोज ऊपर की ओर ही होता है। लैंडिंग के टाइम प्लेन के नोज को ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लेन का ज्यादातर वेट पीछे की ओर होता है। इसीलिए प्लेन के पीछे के लैंडिंग गियर को सबसे पहले रनवे के कांटेक्ट में लाया जाता है। जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है प्लेन का नोज डाउन हो जाता है। अगर अप नहीं होता तो डाउन कैसे होता। इसके बाद बाकी बचा भार को नोज व्हील रेसिस्ट कर लेता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्यादातर प्लेन क्रैश टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ही होता है।
इसलिए अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एयरपोर्ट में पावरफुल सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल कर देना चाहिए ताकि वो प्लेन क्रैश के फुटेज को रिकॉर्ड कर सके और इन्वेस्टिगेशन के टाइम इस फुटेज को इस्तेमाल किया जा सके। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्लेन में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है जो कि प्लेन के पल पल की खबर रखता है। ये एफडीआर प्लेन के बारे में इतना कुछ बता सकता है जितना कि उस प्लेन को उड़ा रहे पायलट भी नहीं बता पाएगा। इसीलिए रनवे में सिक्योरिटी कैमरास को इंस्टॉल करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है सिवाय बिजली के बिल के। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।